हेलो दीकरियों, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। तो कैसे रही आप सब हाल? तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से जुकाम चल रहा है, सर दर्द, मतलब ना हालत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से ना वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। जुकाम की वजह से सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। आज मेरी ननद के ससुराल से हमें निमंत्रण आया था शादी का। तो आज वहाँ पे लेडी संगीत है, तो आज हमें उसके ससुराल जाना है शादी में। तो हम सब आज शादी में जाएंगे। और आज फिर मेरी बेटी की छुट्टी भी कर दी स्कूल की, इस वजह से कि हमें शादी में जाना है। तो अभी हो रहा है हमारे खाना बनाने का टाइम। तो आजकल हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं। तो इसलिए सीधे नाश्ता प्लस खाना मैं अभी बनाऊंगी और एक ही बार में खा लेंगे, क्योंकि शादी का खाना भी तो खाना है ना। तो वहाँ भी तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो इसलिए पेट थोड़ा खाली रहेगा, इसलिए तो कुछ खा पाएंगे। तो तो चलते हैं, बनाते हैं अपना खाना और मैं दिखाऊंगी कि आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं खाने में तो स्पेशल चीज़ बना रही हूँ। तो आप लोग ये मत बोलना कि रोज़ ये तो एक ही चीज़ खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटी को नहला के मैंने धूप पे बैठा दिया है। तो ये आजकल इसको मैं डेली धूप पे बैठाती हूँ। तो ये सबसे पहला काम रहता है सुबह सुबह इसको नहला के धूप में बैठाने का। और यहाँ पे बड़ी वाली को भी नहला दिया, तो वो भी खेल कर रही है बाहर से। तो उसके बाद सारे काम निपटा कर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो जो खाने में आज मैं बना रही थी पनीर के पराठे, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उनकी डिमांड पे मैंने आज पनीर के पराठे बनाने की तैयारी कर दी। और ये व्लॉग ना 2-3 दिन बाद मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में शादी से आने के बाद ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिस वजह से मैं मतलब व्लॉग को एडिट नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, जो कि हम सब लोग खा लेते हैं। उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट कर दिया था और पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो इससे ना बारीक हो जाता है और मतलब फटते भी नहीं है ना पराठे, इसको ग्रेट कर लेने से। तो बहुत अच्छे बनते हैं पनीर के पराठे। तो यहाँ पे मैंने इस मसाले ऐड करे अच्छे से और उनको मिक्स कर लिया था। और उसके बाद फिर ऊपर से मैंने कटा इसमें हरा धनिया, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी और मम्मी लेके आ गई थी फ्रेश फ्रेश धनिया। तो यहाँ पे बारीक करके धनिया काटा और धनिया से ना खुशबू अलग आ जाती है, हाँ, जो स्वाद आता है ना धनिया का। तो यहाँ पर सब चीज़ मैं अच्छी तरह से तैयारी कर ली थी। और पनीर के पराठे ना बनाने बहुत इजी होते हैं, आप लोग ट्राई करना। जिसने ट्राई नहीं करोगे ना, वो ट्राई करना, बहुत इजी बन जाते हैं, बनाने में जल्दी भी बन जाते हैं। आलू के पराठे से अच्छे से बनते हैं पनीर के पराठे। तो उसके बाद मैं फटाफट से लग गई थी पराठे बनाने में। और आज ये हमारा ना, हमने शादी में जाना था उस दिन, तो हमने सिर्फ यही खाया था, क्योंकि दिन की शादी थी, मेरी ननद के ससुराल में जाना था। तो फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, इसलिए हमने एक ही बार में खाना बना लिया था। और पराठों से ना पेट भी भर जाता है, तो जो इतनी एकदम भूख भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बनाए पनीर के पराठे। मेरी आवाज़ भी ना बहुत भारी हो रही है आजकल, क्योंकि जुकाम से ना हालत ख़राब हो रहा है। 2-4 दिन से ऐसा जुकाम लग गया ना, तगड़ा वाला, बहुत हालत ख़राब हो रही है जुकाम से। तो यहाँ पर बन के थे गर्मा गर्म पनीर के पराठे, सबसे कितना क्रिस्पी और करारा पराठा बना मेरा। तो पराठे यहाँ पे मैंने बारी बारी से बना दिए थे, क्योंकि टाइम लगता है पराठे सेकने में, बहुत खड़ा होना पड़ता है इन पराठे बनाने में। जिस दिन पराठे बनाने होते हैं ना, उस दिन बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ से फटाफट मैंने बनाए पनीर के पराठे सेके। तो पराठे वगैरह मेरे सब बन के हो चुके थे रेडी, और सबके लिए यहाँ पे खाना लगाया और हम सब ने फिर खाना खाया। तो नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद मैं कर रही थी अपनी डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि शादी में जाना था, शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो कभी ना कहीं जाना पड़ता है। तो इसके यहाँ पे मैं स्क्रब रगड़ रही थी अपने फेस पे, क्योंकि हम लोग औरतों का ना बिल्कुल टाइम नहीं होता। ये बच्चे होने के बाद ना हम औरतें अपनी केयर करना ही भूल जाते हैं। मतलब आज पता नहीं कितने महीनों बाद मैंने अपने मुँह पर स्क्रब लगाया होगा, टाइम ही नहीं होता है कुछ करने का। बच्चों के पीछे अभी ये करो, अभी बच्चे का, मतलब हम बच्चों के ही सोचते रह जाते हैं, अपना कभी नहीं सोचते। तो इस वजह से मेरे को भी बिल्कुल टाइम नहीं होता अपना केयर करने का, या अपना मेकअप करने का, अपने को ढंग से रखने पाने का, क्योंकि इसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं बच्चों के पीछे। तो थोड़ा सा टाइम था मेरे पास शादी में जाने से पहले, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रब कर लिया था अच्छे से। और फिर फेस पे लगा लिया था फेस पैक। और फिर जब थोड़ा टाइम बच रहा था, तो मैंने सोचा तुम अपने हाथों पर लगा ली थी नेल पेंट। नेल पेंट लगाने का भी टाइम नहीं होता घर में बच्चों के साथ, मतलब हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। फिर सुबह यहाँ पे हम सब रेडी हो गए थे। तो मेरा कुछ इस तरह का लुक था उस दिन। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे पता है मैं कितना अच्छा कर लूँ, लेकिन लास्ट में शक्ल बिल्कुल बेकार ही आती है। तो हम सब हो गए थे रेडी जाने के लिए। यहाँ पर मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था।
ये मेरी बड़ी बेटी और उसकी दादी, तो सब यहाँ पे हम सब रेडी हो गए थे। और ये मेरी छोटी बेटी आजकल धूप में रख के ना काली हो गई, हम इसको उठते ही धूप में रख देते हैं, तो उसकी दादी ज़्यादा गोरी लग रही है उससे, क्योंकि ये ना धूप में रख के काली हो गई है बहुत। तो फिर हम लोग निकल गए थे घर से और उसको हमने बीच में बैठाया हुआ था। मज़े करती है गाड़ी में, एंजॉय करती है, मतलब ऐसे परेशान नहीं करती गाड़ी में कभी, रोना नहीं, आराम से चले जाती जहाँ जाना होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ली मिठाई वगैरह, तो यहाँ से मिठाई वगैरह ली। उसके बाद फिर हम चले गए थे। तो उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए थे मेरी ननद का ससुराल। तो शादी मेरी ननद के ससुराल में नहीं, उनके पड़ोस में थी, तो कोई उनके रिश्तेदार है वहाँ थी, तो वहाँ से हमें आया था निमंत्रण, इसलिए हम लोग आ गए थे और हम पहुँच गए उनके घर पे। तो ये मेरी ननद का मतलब घर है, ससुराल है। तो इनके पास काफ़ी मतलब खेत वगैरह भी हैं, तो गांव है एक तरह से ये पूरा, और इतना अच्छा एकदम शांत माहौल होता है ना यहाँ का। तो यहाँ जाके ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा गांव है और पूरा शांत, हर जगह आजकल गेहूँ की बुआई वगैरह चल रही है, तो बहुत अच्छा है इनका मतलब गाँव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी ननद भी रेडी हो रही थी शादी में जाने के लिए, और यहाँ पे मेरी बेटी को देखे किस तरह से खेल लग गई। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे जहाँ पे शादी वगैरह थी, लेडी संगीत था, वहाँ पे चले गए थे। टीका वगैरह लगाते हैं हमारे यहाँ पे, तो टीका वगैरह भी लगाया। और फिर यहाँ पे मेरी बेटी अपनी बुआ की गोद में एंजॉय कर रही थी, गानों में डांस करती है, आजकल डांस करना सीख रही है थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से हिल जाती है, अपनी बुआ के साथ खुशती है। यहाँ पे डांस वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो मेरे ननद ने भी करा डांस। तो मैं लॉन्ग वीडियो तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ब्लॉग, तो उसका डांस मैं कभी अलग से डाल दूँगी। तो मेरी ननद कर रही थी डांस। तो अब बारी थी यहाँ पे दुल्हन के डांस की, तो दुल्हन के डांस की बारी आ चुकी थी यहाँ पर।